कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हो, हम पढ़ रहे थे वैद्युत चालन। कल की क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन किया प्यारे बच्चों कि फिजिक्स सुहाना जी एक ऐसी सुहानी सब्जेक्ट है कि नाम से ही इसकी परिभाषा बदल होगा। तो सबसे पहले जैसे वैद्युत चालन, वैद्युत का मतलब आवेश और चालन का मतलब चलना, चलते रहना, प्रवाहित होना, बहना, संचरित होना। तो इस तरह से परिभाषा बन गई थी। वैद्युत या आवेश का चलते रहना, प्रवाहित होना या बहना वैद्युत प्रवाह या वैद्युत संचरण या वैद्युत चालन कहलाता है। वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वे वैद्युत या आवेश को प्रवाहित होने देती हैं चालकता कहलाती है, कंडक्टिविटी। वैद्युत चालकता को G से लिखा जाता है। ये वैद्युत प्रतिरोध का भी उत्क्रम होता है, G बराबर 1/R, जिसका मात्रक प्रति ओम होता है या महो। प्यारे बच्चों, पदार्थ दुनिया में जो भी पाए जाते हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, जस्ता, लकड़ी, रबर, पत्थर, प्लास्टिक, चाहे जो, सभी की चालकता साइंटिस्टों ने मेजर्ड किया है, देखा है, पाया है। तो अलग अलग पदार्थों में चालकता का मान अलग अलग होता है और चालकता के आधार पर किसी पदार्थ की चालकता बहुत ज़्यादा हुए है, किसी पदार्थ की चालकता बहुत कम हुए है, किसी पदार्थ की चालकता नहीं हुए है। इस आधार पर पदार्थों को चालकता के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया है। माने ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पदार्थों को चालकता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। वैद्युत के चालक पदार्थ, वैद्युत के अचालक कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ, और तीसरा अर्धचालक पदार्थ। प्यारे साथियों, हर पदार्थ के बारे में सुहाना जी 3 टेक्निकल टॉपिक्स जो है इस्तेमाल था, बताए थे। सबसे पहले आपको समझाए थे वैद्युत चालक के बारे में। तो वैद्युत चालक के बारे में समझाए थे ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता बहुत अधिक हो, जिनमें आवेश प्रवाहित होने देने का गुण बहुत ज़्यादा हो, वैद्युत के चालक पदार्थ कहलाते हैं। सभी धातुएं वैद्युत की चालक है, सभी अपघट्य वैद्युत के चालक है, अम्लीय व क्षारीय द्रव वैद्युत के चालक है, ग्रेफाइट व जंतु शरीर वैद्युत के चालक है। और याद करो, हमने समझाया था चालकों की चालकता ताप बढ़ाए जाने पर घटती है। उसके बाद विद्युत के अचालक या कुचालक या विद्युत रोधी, ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता नगण्य हो, जिनमें आवेश को बहने देने का गुण ही न हो, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, धातु वैद्युत के अचालक कुचालक विद्युत रोधी है। ताप बढ़ाए जाने पर इनकी भी चालकता घटती है। तीसरे चालकता के आधार पर जो पदार्थ है थोड़ा VIP पदार्थ है। ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के माध्य हो, असमस्त पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक हो, उसकी उन्हें हम कौन सा पदार्थ कहते हैं? हाँ, मैं भी
तो अर्धचालक पदार्थ। एक और खासियत थी अर्धचालक की, याद करो कल वाली तूफानी सुबह। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो साधारण ताप पर वैद्युत के कुचालक होते हैं, माने जब प्रकृति में प्राप्त होते हैं तो कुचालक, लेकिन ताप बढ़ाए जाने पर या उच्च ताप पर ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो मुस्कान गौतम जी, इस तरह से हम लोगों ने अर्धचालक के बारे में लड़ाई लड़ी थी। हिंडोला जैसा कि समझाए थे कि ये जो अर्धचालक है इनका पूरा एक पाठ है और वो हम लोग पढ़ेंगे आगे लेसन में। इतना जानिए कि अभी आए की पदार्थ है जो ताप बढ़ाने पर इनकी चलाकता बढ़ती है। उसके बाद हम लोगों ने एक नए शब्द का दर्शन किया था, विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा। तो इस तरह से वैद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा, वैद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा के बारे में बताए थे, याद करो। किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहलाती है। यदि किसी चालक से t सेकंड में प्रवाहित आवेश Q हो तो विद्युत धारा की तीव्रता I बराबर Q/T। Q का मतलब प्रवाहित आवेश, T का मतलब समय अंतराल, तो विद्युत धारा I बराबर प्रवाहित आवेश बटे समय अंतराल, फिजिक्स में बटा समय को दर कहते हैं। तो एक और परिभाषा मेकअप हो जाती है, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहलाती है। इधर ओके। तो प्यारे बच्चों, विद्युत धारा एक मूल राशि है, यह दिशा होते हुए अदिश राशि है। इसका पूरा नाम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, शॉर्टकट में विद्युत धारा I से प्रदर्शित करते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहलाती है, या आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहलाती है। I बराबर Q/T, विद्युत धारा का मात्रा कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर। और ये एम्पियर का मतलब, यदि किसी चालक से 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हुए तो वहां धारा का मान 1 एम्पियर होवे। उल्टा बोलोगे तो कैसे बोलोगे? 1 एम्पियर धारा वह धारा होती है जो किसी चालक से 1 कूलम के आवेश को 1 सेकंड में प्रवाहित होने पर प्राप्त होती है। कल ये सारा भावकाल मैंने फेंक दिया था और आपको बताए थे कि एक दूसरे तरीके से परिभाषा बन सकती है। 1 कूलम आवेश बहुत बड़ा मात्रक है इसका। जब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते हैं तो टोटल आवेश। तो फैरेडिया के शब्दों में, यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो वहां धारा 1 एम्पियर होती है। तो डोला की बहन खटोला, यहां ध्यान दो। वैद्युत धारा की प्रवाह की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। माने वैद्युत धारा सदैव धन आवेशों के प्रवाह की दिशा में प्रवाहित होती है, या वैद्युत धारा ऋण आवेशों के प्रवाह की दिशा के विपरीत प्रवाहित होती है। इधर के लिए समझ आ रहा है? उसके बाद आपको बताए थे कि किसी परिपथ में बहने वाली धाराओं का योग मध्य के कोण पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए धारा दिशा होते हुए भी। तो अब यहाँ एक शब्द अंजलि ने ढूंढ लिया है, उसका नाम है करंट डेंसिटी। करंट माने विद्युत धारा, और क्या होता है इसमें अब यहां ध्यान दीजिएगा, धारा घनत्व। प्यारे बच्चों, घनत्व शब्द पीछे आपने कई जगह पढ़ा हुआ है। घनत्व शब्द से आप भली भांति परिचित हैं, और अगर इस चीज को सीख लेते हैं तो उसके बाद आज मैं जौन चीजें बताऊंगा कि बड़ी बेहद बहुत खतरनाक टाइप की मजा आएगी। तो ध्यान दीजिएगा जरा। धारा घनत्व, ध्यान से सुनना। घनत्व शब्द पीछे भी पढ़े हैं, एकांक आयतन में निहित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है, लेकिन यह धारा का घनत्व है। तो जैसे ये कोई चालक है, देखो ये कोई चालक है,
मान ली कोनो लोहे के जौन प्लेट या चालक एक नापे इतनी लंबी इतनी चौड़ी, एक क्षेत्रफल निकल जाए, मान लें का क्षेत्रफल आएगा 5 वर्ग मीटर। हाँ। तो इस चालक का क्षेत्रफल कितना है? अपने पास एक चालक है 5 वर्ग मीटर एरिया वाली है ना, इसको तार से जोड़ दो इलेक्ट्रिक सोर्स से, आने दो धारा को, इसमें धारा बह रही है। हमने देखा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, देखिए 20 एम्पियर तक धारा ही थाम पावता है। माने हमें कितनी धारा बहात बा? 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले चालक से कितनी धारा प्रवाहित होती है? अगर ये चालक नन्हा मुन्ना राई होता, छोटा होता, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का होता, तो धारा इससे कितनी बहती? 4 एम्पियर। 5 वर्ग मीटर वाले चालक से 20 एम्पियर धारा का प्रवाह हो सकता है। तो 1 वर्ग मीटर चालक वाले से 5 24 4 वर्ग मीटर 4 एम्पियर धारा का प्रवाह हो सकता है। तो माने अगर जो है कोई चालक एकांक क्षेत्रफल का हो, 1 वर्ग मीटर का हो, तो उससे देख रहे हो 4 एम्पियर की धारा बह पा रही है। सुन लो, चालकों के एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा बह सकती है, प्रवाहित हो सकती है, उसी को ही चालकों की प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा धारा घनत्व कहलाती है। नहीं समझे? कोई चालक हो कितने क्षेत्रफल का हो, उसमें जितनी धारा बह सके वही क्या है? धारा घनत्व। चालकों के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान धारा घनत्व कहलाता है। कोई बोलेगा नहीं, ऐसा बताएगी, अगर आपको एक चालक दे दे एक क्षेत्रफल का, एक क्षेत्रफल वाले चालक को दे दिए और हमने देखा कि इससे धारा आई बह रही है, कोई बोलेगा नहीं ये लड़की बहुत जानकार है, बहुत प्यारी बच्ची बताई। देखो पढ़ो क्या लिखा है। एक क्षेत्रफल का कोई चालक है जिससे धारा कितनी बह रही है? कोई बोलेगा नहीं, इसलिए एक क्षेत्रफल वाले चालक से प्रवाहित धारा, गुड, टैलेंटेड, आई कहानी। देखा आर्किटेक्चर के स्टूडेंट कितना टैलेंटेड है। तो अब आप समझ रहे हो कि ए वर्ग मीटर क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा आई एम्पियर, इसलिए 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा आई अपान। देखा सुहाना तुम्हारा नाम कर दी, लोग कहेंगे कि सुहाना पहली कितना कहेंगे। तो ये जो है आई अपान क्या आया? एकांक क्षेत्रफल वाले चालक से प्रवाहित धारा है, और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक से प्रवाहित धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं, और अक्षर जे से लिखते हैं। तो धारा घनत्व जे बराबर आई अपान ए एम्पियर प्रति वर्ग मीटर मात्रा क्यूब। यह एक सदिश राशि है। जैसे कोई ये चालक हो तो इससे प्रवाहित धारा लंबवत तल की ओर होती, धारा घनत्व हमेशा चालक के तल की लंबवत होता है। तो इसके बारे में इतना ही जानना था। तो अब आप समझ गए कि चालकों के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान धारा घनत्व कहलाता है। एक बार फिर से सुन लो, चालकों के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा एकांक धारा धारा घनत्व कहलाती है। जैसे लिखी जाती है जे बराबर आई अपान ए मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, सदिश राशि है, इसकी दिशा चालक के तल के लंबवत होती है। ओके, अब बच्चों अब हम आपको 9th की कक्षा के कुछ चीजें बताने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। देखो, अगर ये एक चालक हो, इस चालक से एक वोल्ट मीटर बांध दो। एक उपकरण है जो इस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर नाप देगा, इसके सिरों के बीच कितना वोल्टेज है। लगा दी
और एक ठे जो है अमीटर लगाए दी, वो का नाम दे धारा, कितनी में धारा जात बा पता लगाए दी। अब एक सेल से जोड़ दे। अरे मोरी भाई कहा करे भुला जात गया, ये क्या है? इसको किससे जोड़े? सेल से। सेल से क्यों जोड़े? सेल ऑन करने पर इसमें धारा जाएगी कि नहीं? रास्ते में एक अमीटर लगा दिए और एक वोल्ट मीटर। क्यों? अमीटर क्या नापेगा? इसमें बहने वाली। अब वोल्ट मीटर क्या नापेगा? इसके सिरों के बीच का विभवांतर, इसके सिरों के बीच का नापेगा। अब सेल ऑन किए, अब बैठ के ताड़त है, एक जने चोर रहे ताड़त है, तो ऐसे 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 में धारा गए तो एक सिरों बीच वोल्टेज बना। तो देखें कि जब 2 एम्पियर धारा गए, माने अमीटर कितना पार्ट है पढ़त रहा 2 एम्पियर, तो वोल्टेज रहा 3 वोल्ट, मतलब धारा कितनी ज्यादा के नापिस अमीटर। वोल्टेज दोनों सिरों के बीच कितना हो गया के नापिस। ये सेल का और प्रभावशाली करें, धारा 3 एम्पियर जाएगा तो देखें वोल्टेज 5 हो गया। धारा पहले कितना रही, अब कितना हो गया? 3 हो गया। वोल्टेज पहले कितना रहा, अब कितना हो गया? उसमें रहा। धारा और बढ़ा दे 4 एम्पियर कर दे, कितना? वोल्टेज देखें 7 हो गया, माने पहले धारा 2 रही, फिर 3 है, फिर 4 है। धारा बढ़त क्या है कि नहीं? तो वोल्टेज पहले 3 रहा, 5 रहा, अब कितना हो गया? तो वोल्टेज बढ़ता है कि नहीं? कब धारा बढ़ावत जाता है वोल्टेज बढ़त जाता है, धारा और बढ़ाए वोल्टेज और बढ़ाता, धारा और बढ़ाए। और ये जो चालक था, अगर चालक का पचकाय दिया और खींच दिया तब धारा बढ़ाए पे वोल्टेज ना बढ़ा। ये जौन बात बताओ तरी देखत रहा एक साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, क्या नाम था? उन्होंने पाया किसी चालक में जो जो धारा प्रवाहित करते जाते हैं, धारा कमान बढ़ाते जाते हैं, तो चालक के सिरों के बीच जो वोल्टेज है वो अभी बढ़ता रहता है। लेकिन कंडीशन क्या है? चालक के न लंबाई बदले न क्षेत्रफल, माने चालक के भौतिक अवस्था में बदलाव, तो उसमें जो धारा बहती है उसी पर क्या डिपेंड करता है? वोल्टेज। इसको वैज्ञानिक भाषा में, फिजिक्स की भाषा में मुस्किया बोला गया। किसी चालक के सिरों के बीच का वोल्टेज चालक में बहने वाली धारा पर डिपेंड करता है। कौन बताया? और इसे ओम का नियम कहा गया। और ये नियम केवल आपको कक्षा 12 तक नहीं, जीवन भर के लिए याद करना है। जब आप प्रैक्टिकल करने लगते हो तो ओम का नियम जरूर पूछते हैं साइंटिस्ट लोग। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले, माने न चालक लंबा हो, न मोट हो, पातर हो, ये सब ना हो, बाहरी जैसे बा वैसे ना है, बाहरी स्वरूप संगठन न बदले। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले तो चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। धारा बढ़ाने पर विभवांतर बढ़ता है, धारा घटाने पर विभवांतर घटता है। इसे कौन बताया? जॉर्ज साइमन ओम। शॉर्टकट में इसे ओम का नियम कहते हैं। और मेरी इच्छा है कि आपने कक्षा 9 इसको पढ़ा दिया है। और आपको बताऊंगा कि बेटा इस लेसन में मैं ये नियम आपको सिद्ध भी कराऊंगा, ठीक? लेकिन अभी जानो ओम का नियम क्या है। समझ में आ गया? तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले, अंजन, अंजन, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाएं न बदले तो है ना, एक मतलब क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले मतलब है क्या? क्या मतलब? लंबन नहीं, लंबाई। चालक की लंबाई या क्षेत्रफल में बदलाव ना, माने बाहरी आकार वैसे रहे जैसे है, ठीक है? तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले तो चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम। कोई दिक्कत ना? समझो। चलिए अब एक चिर परिचित है बताने जा रहा हूं जिससे परेशान हो जाओगे। चालक का
वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देखा ही है, फिजिक्स या सरल है, नमोज करना समझ जाता है। वैद्युत माने वैद्युत आवेश, प्रतिरोध माने विरोध करना। तो वैद्युत आवेश का विरोध करना ही वैद्युत प्रतिरोध है। जैसे हियाँ से कि तार लगाई दी, अब इसे तार व हुआ तक कह दी, अब करेंट आन कह दी, में धारा जात बा प्रवाहित हो रही है। और हम देखें कि जौन चालक आ जिम्मे धारा बहत बा, उसमें क्यों ऐसा बैठा बा जौन धारक बहाय ना देत बा, धारक बहने नहीं दे रहा, प्रवाहित नहीं होने दे रहा है, अच्छे से प्रवाहित नहीं होने दे रहा है, काम ना करे देता। तो धारा के मार्ग में माने धारा के बहने में जो रुकावट पैदा हो, जो विरोध पैदा हो, शॉर्टकट परिभाषा लिखना है, धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट वैद्युत प्रतिरोध कहलाती है। धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट विरोध वैद्युत प्रतिरोध कहलाती है। यह पदार्थ का गुण है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट वैद्युत प्रतिरोध कहलाती है। इतना समझ आया कि नहीं? देखो हमारे बीच सुस्मी बैठी हैं, खुशमी खाते। अब ये 2-3 परिभाषा बनाएंगी वैद्युत प्रतिरोध की। आप लोगों को यकीन है इन पर? चलो देखते हैं। धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट वैद्युत प्रतिरोध कहलाती है। खुशमी जी, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले तो क्या होता है? तो चालक के सिरों का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कौन बताए? तो ओम के नियम आप सभी पढ़ते हो, V प्रपोर्शनल I। यहां यकीन मानिए मेरा, प्रपोर्शनल सिंबल हटाते हैं, बराबर और नियतांक लगाते हैं। तो ओम ने बराबर नियतांक R यूज किया, B बराबर, और अगर R का मान जानना चाहे तो I नीचे, V का मतलब, I का मतलब, तो आज परिभाषा देखना, विभवांतर धारा का बटा प्रतिरोध है। तो पढ़ी लिखी भाषा में परिभाषा नेहा सोनी कैसे बनाएंगे? चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर एवं चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात, बटा वाले अनुपात का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। नक्षत्र तुम भी बोल लोगे ना? कैसे बोलो? बोलो। चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर एवं चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। 2 परिभाषा हो गई। एक और, फिजिक्स में परिभाषा बनाने के लिए नीचे वाले पद को 1 कर दिया जाता है। अगर ऐसा मानो I बराबर 1 कर दिया जाए तो R बराबर B बटा 1 माने B, माने वैद्युत प्रतिरोध किसके बराबर हो गया? क्या? जब धारक माने। तो चलो परिभाषा बनाए। किसी चालक में एकांक धारा प्रवाहित होने पर चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर चालक के पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो अब हम तीनों परिभाषा बारी बारी से डोलर जी एक बार बताते हैं। सबसे पहले वैद्युत प्रतिरोध, धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट वैद्युत प्रतिरोध कहलाती है। मेरी बनाई परिभाषा है, ठीक है, शब्दों को सेटअप करके मैंने बना दिया है। तो धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट वैद्युत प्रतिरोध कहलाती है। जब धारा बहती रहती है उसमें जो रुकावट बने उसी को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा, चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर V और चालक में प्रवाहित धारा I का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तीसरा, चालकों में एकांक धारा प्रवाहित होने पर सिरों के मध्य का विभवांतर वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आया? अब यहां देखो, वैद्युत प्रतिरोध का अगर मात्रक निकालना हो, ऊपर V है नीचे I है। V का मात्रक उल्ट,
आई का मात्रक एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर वैद्युत प्रतिरोध का, नहीं समझ में कह देगा। तो किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट वैद्युत प्रतिरोध कहलाती है। चालकों में एकांक धारा प्रवाहित होने पर सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। और वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक मतलब चेंज इन वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। और वोल्ट प्रति एम्पियर को वैज्ञानिक ओम के नाम की स्मृति में शॉर्टकट में ओम कहा जाता है और इसको ऐसे किलोआ बीची के नाम प्रकट किया जाता है। इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं ओ एच एम ओम को। कोई दिक्कत, बात समझ में आई? वैद्युत प्रतिरोध के बारे में ऐसा चीज समझ में आ गया? अच्छा बेटा, तो इस तरह से आपने वैद्युत प्रतिरोध और ओम के नियम की फुल अंतरानी जान ली। अब देखो वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता, माने वैद्युत प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है? वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता, वैद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है। बच्चों अभी आप जब ओम का नियम बोल रहे थे तो दो बातों की चर्चा कर रहे थे कि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले, माने न लंबाई बदले न क्षेत्रफल। तो ये जो वैद्युत प्रतिरोध है, चालक जितने लंबा करते जाते हो प्रतिरोध उतना बढ़ता जाता है, और चालक जितने पतला करते जाते हो प्रतिरोध उतना बढ़ता जाता है। जो घरों में मेन स्विच के बगल फ्यूज तार होते हैं वो बहुत पतले लगाए जाते हैं जिससे वहाँ प्रतिरोध ज़्यादा हो। कभी हाई वोल्टेज आ जाए तो विरोध ज़्यादा हो, विद्युत ऊर्जा तुरंत उसमें ऊर्जा बदले और तार पिघल कर टूट जाए, बिजली आगे न जाए, नहीं तो सारे उपकरण घर के फूक जाएंगे आपके। तो वहाँ मेन स्विच पर फ्यूज लगाया रहता है, ठीक। और इन्वर्टर वगैरह आप जब लगवाते हो तो देखो कहते हैं दूर तक भैया न जाए, लोग नज़दीके तक इन्वर्टर का कनेक्शन कराते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह है कि तार जितना लंबा करते जाएंगे प्रतिरोध कम हो जाएगा, बिजली आगे नहीं जा पाएगी, ठीक। तो साइंटिस्टों के अनुसार किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, वैद्युत प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालकों की लंबाई बढ़ने के साथ साथ उनका वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता रहता है। दूसरा, चालकों का वैद्युत प्रतिरोध उनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, माने जितना पतला होगा प्रतिरोध उतने ज्यादा, जितने दार मोट होगा प्रतिरोध उतने कम। तो चालकों का वैद्युत प्रतिरोध कितनी बातों पर निर्भर करता है? दो। कौन कौन? लंबाई पर और किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है और क्षेत्रफल के, नहीं बोल दो, हाँ दोनों इकट्ठा करो। ये वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता थी R प्रोपोर्शनल L अपान K। कोई दिक्कत? आप लोग हमेशा पढ़े हो कि जब समानुपातिक चिन्ह हटाया जाता है बराबर और कोई नियतांक, तो यहाँ नियतांक रो का प्रयोग हुआ, R बराबर रो L अपान K। रो का मान जानना चाहे तो ऐसा 0 बराबर A ऊपर आया R A बाई L। और प्यारे साथियों रो को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ओके, बोलो ओके। अब इसका जो है परिभाषा निकालनी हो तो L और A को एक कर दो, तो रो बराबर R। नवनीत परिभाषा देखो, नवनीत एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक का वैद्युत प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। नहीं समझे? लंबाई कितना बोले, क्षेत्रफल कितना बोले, प्रतिरोध ही क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक के पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मात्रक निकालोगे ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर, माने ओम मीटर। इसकी मात्रक क्या होगा? देखो बेटा, मैंने एक पढ़ाया वैद्युत प्रतिरोध, दूसरा पढ़ाया विशिष्ट प्रतिरोध। आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों को पलट पलट के दो अलग शब्द बन गए हैं। जैसे
वैद्युत चालकता ये कैपिटल जी से लिखी जाती है, इसका सूत्र 1/r। तो परिभाषा बनाओ, वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाती है। इसका मात्रक इसका 1/ओम या इसी को प्रति ओम कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? लोग इसको उलट दें, OHM को उलट दें या MHO, माने इसका मात्रक महो भी होता है, और CGS पद्धति में इसका मात्रक सीमन भी होता है। तो अब वैद्युत चालकता कैसे बताओगे? वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाती है। इसका मात्रक प्रति ओम या महो और सीमन होते हैं। ऐसे ही विशिष्ट प्रतिरोध को उलट दो तो वो हो जाएगी विशिष्ट चालकता। क्या हो जाएगी? छोटा सिग्मा से व्यक्त करते हैं और इसका सूत्र होता है और परिभाषा बनती है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है और इसका मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर या महो प्रति मीटर होता है। और इस तरह से बच्चों